प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑलरेडी मैट्राइसिस जब मैंने स्टार्ट किया, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया, उससे मोटिवेट होकर मैंने ये चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया। ये मॉड्यूल भी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करो, इतना मोटिवेट कर दो कि आने वाले 15-20 दिन के बाद हो सकता है कि मैं मैकेनिक्स भी आपको स्टार्ट करके दे दूँ और मैकेनिक्स के भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लेक्चर्स में कवर करूँ। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप और भी अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे लेक्चर्स आ रहे हैं, इवन कोर्सेस अगर आप जाके देखोगे बहुत नोट्स सब कुछ, और आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपको चीज़ें मिल जा रही है, फिर बिना टेंशन के आप बस पढ़ते रहोगे। चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी तक हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हम जेड से डिनोट करते थे। हम इसको ऐसे भी लिखते थे, या तो मैं इसको ऐसे भी लिखता था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये दो तरह से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता था। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों यहाँ पे आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर समझो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख रहा हूं, तो मुझे दो पार्ट पता होना चाहिए दोस्तों। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। रियल पार्ट मतलब जिसके अंदर दोस्तों आई नहीं दिखाई दे रहा, वो रियल पार्ट है। तो इसके अंदर आई नहीं है तो दोस्तों ये एक्स हो गया। इमेजनरी पार्ट दोस्तों जो आई के साथ है, वाई। आई नहीं लिखना है, बस वाई। सर एक एग्जाम्पल से बता सकते हो? यस जरूर बताऊंगा यार। जेड विच इज इक्वल टू 3+2i है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आएगा दोस्तों, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आएगा दोस्तों 3। और अगर मैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करूं तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको क्या कर दिया दोस्तों, बता दिया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद सर ये तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, सर कॉन्जुगेट क्या होता है। तो ठीक है चलते हैं दोस्तों आगे के पार्ट की ओर और कॉन्जुगेट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जेड विच इज इक्वल टू 3+4i है। प्लीज कॉन्जुगेट के मीनिंग को आप बहुत अच्छे समझ लो। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अगर सपोज इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो दोस्तों कॉन्जुगेट को हम जेड बार से डिनोट करेंगे। और दोस्तों देखो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूं। आपको क्या करना है पता है? बस आई के साइन को चेंज करना है। यहाँ पे 4i, आई वाला टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस। हो गया कॉन्जुगेट। सर एक और क्वेश्चन दे दो सर। ये देखो यहाँ पे 3+5i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? कॉन्जुगेट को आपको डिनोट करने आना चाहिए, तो सर ये क्या आएगा -5i। यस परफेक्ट। सर एक और सम समझा दो सर। देखो z इक्वल टू अगर समझो दोस्तों 4 है, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, तो कॉन्सेप्ट पे भरोसा करो। मैंने क्या बोला है, आई के साइन को चेंज करना है। इसमें आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो सेम लिख दो ना। आई दिखता तो चेंज होता। अगर सपोज दोस्तों ऐसा है z विच इज इक्वल टू 4i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? यस यहाँ पे चेंज होगा -4i। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा आप रिस्पॉन्स भी दे रहे हो, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई अगर आप देखने जाओगे तो देखो दोस्तों सबसे पहले आई का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, √(-1). जिंदगी में भी इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मत याद करो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको आई दिखाई देगा तो उसका वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये याद ही मत करो। अगर सपोज मैं आई स्क्वायर निकाल रहा हूँ, दोनों साइड अगर स्क्वायर ले रहा हूँ तो यहाँ का रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये पुट करना होता है। आई स्क्वायर कहीं पे भी आपको दिखाई दे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, चुपचाप से आप उसका वैल्यू क्या कर देना दोस्तों, पुट कर देना। आई क्यूब अगर कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे तो दोस्तों आई क्यूब मतलब क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर को आप आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई क्यूब हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या है दोस्तों -1 मल्टीप्लाई बाय आई, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों -i। तो याद रखना आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i। i⁴ क्या आएगा दोस्तों, i⁴ 1 आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ये चारों याद होने चाहिए, बट 4 से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 7 तक के वैल्यूज आपको, पर 4 बस याद होना चाहिए, 3 याद होने चाहिए, बाकी के आप निकाल सकते हो। जैसे अगर समझो i⁵ आपको निकालना है, कैसे निकालोगे दोस्तों? तो आप क्या करोगे, i⁴ मल्टीप्लाई बाय आई। तो दोस्तों i⁴ कितना है दोस्तों, 1 है, मल्टीप्लाई बाय आई, तो यहाँ पे आई आंसर आएगा। सर i⁵ की जरूरत यस पड़ सकती है दोस्तों, तो i⁴ से ही हमेशा कंपैरिजन करो। 4 से कितना ज्यादा है, 6, 2 ज्यादा है, तो i⁴ क्या होगा 1। आई स्क्वायर क्या होगा दोस्तों -1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों -1। सर i�7 की रिक्वायरमेंट हो सकती है, यस हो सकती है दोस्तों, तो i�7 भी आपको आना चाहिए। तो i�7 अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, i⁴ इंटू i⁴ से कितना ज्यादा है 7, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे i⁴ 1
ये क्या आएगा दोस्तों माइनस आई, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों माइनस आई। तो देखो बस i⁻7 तक आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट लगेगी, तो आपको आप कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं i⁻63 निकाल रहा हूं, अब समझो मैं i⁻63 अगर मुझे निकालना है सपोज कोई रैंडमली वैल्यू, तो कैसे निकाल सकता हूं दोस्तों? आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 4 से 63 को डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे 3, 4 5 जा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20, और यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा दोस्तों, देखो i⁻4 पहले ऐसे ही लिखना, यहाँ पे नंबर क्या है दोस्तों 15, ऊपर 15 लिख देना, इनटू आई जो नंबर नीचे बचा है दोस्तों 3, अगर यहाँ 2 बचा तो यहाँ 2 लिखना, यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 लिखना, यहाँ 0 बचा तो यहाँ 0 लिखना, और i⁻0 1 होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है i⁻4 क्या होगा 1, और 1⁻15, और i³ का आंसर क्या है दोस्तों माइनस आई, इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखना है। i⁻15 मैंने बोला सॉरी 1⁻15, 1 के ऊपर कोई भी नंबर आए उसका आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस आए, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों माइनस आए। तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पार्ट कवर कर सकते हो। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट की ओर। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट क्या बोलता है दोस्तों, देखो अगर मुझे एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 + 2i, और यहाँ पे मैं Z2 ले रहा हूँ दोस्तों 2 + i ले रहा हूँ, और मुझे क्या करना है दोस्तों इसको एडिशन करना है। एडिशन मतलब नॉर्मल सा प्लस Z1 + Z2, देखो यहाँ पे 3 + 2i है, प्लस यहाँ पे 2 + i, मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लस है, प्लस में कोई ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करो, आपको रियल नहीं समझ में आ रहा है तो जिसके साथ i नहीं है उसके साथ प्लस करो, 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आएगा। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी, इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, जानबूझ के मैंने लिया है, 1 होगा, 1 और 2 कितना होगा दोस्तों 3 आए। सर अगर माइनस करना है, देखो दोस्तों Z1 - Z2 करना है, Z1 क्या है दोस्तों 3 + 2i, माइनस Z2 क्या है दोस्तों 2 + i, और मैंने क्या बोला माइनस आया तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे देखो ये 2, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों -i। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे अगर आगे की ओर बढ़ते हो तो देखो दोस्तों 3 - 2 क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 2i - i करोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों i, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो 3 - 2 1, 2i में से i को माइनस करोगे तो i आएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लस माइनस भी आप निकाल ले रहे हो। अब बात आती है कि सर मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन भाई नॉर्मल अपना जो तरीका है वैसे ही हम निकालते हैं। देखो यहाँ पे 3 + 2i है, 2 + i है, अगर मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना तो क्या करूंगा, नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन होगा दोस्तों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, 3 को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i होगा, प्लस 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 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 4 होगा, प्लस 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 2 × 1 2i का स्क्वायर होगा। देखो एक बार चेक करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और साथ में i, 2 × 2 4 साथ में i, 2 1 जा 2 और i × i स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 6 है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7i, ये 2i स्क्वायर मैंने बोला कि हमेशा वैल्यू पुट कर दो -1, 6 + 7i -2, दोस्तों अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करूँ तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 4 + 7i। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे ही डिवाइड होता है, डिवाइड का मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैं सम लूंगा तो उसमें भी बताऊंगा। जैसे अगर समझो कोई ऐसा आ रहा है 2 + 3i और 3 + 6i, अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट लोगे 6, ये देखो जो नीचे वाला पार्ट है उसी का सेम कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब i का बस साइन चेंज हो गया है, और जस्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे दोस्तों देखो छोटी क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a + b और a - b, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a² - b²। अब दोस्तों मेरा आप एप्लीकेशन पे अगर सेम लेक्चर देखोगे तो वहां पे मैंने अलग तरीके से बनाया है, मैं हमेशा यूट्यूब के लिए अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ।
आपको और बहुत सारी चीजें मैंने इस लेक्चर्स के अंदर वहां पे प्रोवाइड किया है, प्लस नोट्स प्रोवाइड किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। अदरवाइज आप यूट्यूब से कर रहे हो तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको अपने से भी करना है, पर अगर आप एप्लीकेशन में सॉल्व कर रहे हो तो उतना एग्जाम्पल इनफ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3+, बस मैं नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाए। 3 - 6 आए हैं तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये ए सेम है, बी सेम है, प्लस माइनस है, तो आप क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर लोगे माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर लोगे, सेम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले का 9, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे आई का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, ये 9, ये 36, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, देन 9 प्लस 36। अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उसको प्लस कर लो, आपका काम हो जाएगा। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस भी, आप जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप यहाँ पे प्लस भी डायरेक्ट लेके कर सकते थे। बस आपको मैं ये एक्सपांशन बता रहा हूँ, कहीं पे अगर इसकी जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मेरे लेक्चर का हमेशा से मोटो एक ही रहा है कि आप अगर मेरा बेसिक लेक्चर देख लो, उसके बाद मैं कोई भी सम सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको सब सम सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग फॉर्म है। ये वाला फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, z इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, x प्लस आई वाई, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें x y है। पोलर फॉर्म में हम क्या लेते हैं दोस्तों, z इक्वल टू, ये भी हमने पहले सॉल्व किया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दोस्तों ये पोलर फॉर्म है। दोस्तों अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हो तो z विच इज इक्वल टू r है, यहाँ पे e रेस टू आई थीटा यहाँ पे आएगा, e रेस टू आई थीटा। अब अगर सपोज मुझे सर इसका कॉन्जुगेट लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, x आई वाई, जहां पे आई है माइनस ले लो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जहां पे आई है यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो सम सॉल्व करते टाइम पूछा जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ये कहीं पे अगर समझो e रेस टू आई थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर समझो दोस्तों e रेस टू आई 2 पाई है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। अगर समझो दोस्तों e रेस टू आई आइसक्रीम है, क्या लिख सकते हो दोस्तों, cos आइसक्रीम प्लस आई साइन आइसक्रीम। अब तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों ये इसकी जरूरत आगे पड़ेगी सब में, तो वहां पे आपको ये नहीं होना चाहिए कहीं पे अगर ई रेस टू समथिंग लिखा है ये, या कहीं पे ऐसा लिखा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि सर अगर ये ऐसा रहा, ई रेस टू थीटा रहा, तो मैं लिख सकता हूं, भाई नहीं लिख सकते, आय है, आय साथ में आय होना चाहिए, तो ये भी आपको पता चल गया। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे ही बता रहा हूं। देखो, आपको पोलर फॉर्म में जब आप सम सॉल्व करोगे तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पे r इक्वल टू z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। इन केस अगर समझो इस फॉर्म को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में सर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा स्टेप से 11th में पढ़ा है, यहां पे भी हम आराम से, क्योंकि जब हम मैक्सिमम सम सॉल्व करेंगे दोस्तों डी मॉरिस थ्योरम के स्टार्टिंग के, तो हमें पोलर फॉर्म में चीजें जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे कॉस और साइन में तभी चीजें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डी मॉरिस थ्योरम अभी आपको नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब आपको समझेगा कि वहां पे पोलर फॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, सबसे पहले आर आता है। आर का फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक टर्म क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, तो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, जस्ट आपको यहाँ से आर मिल जाएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा पता होना चाहिए। थीटा का जो फॉर्मूला है दोस्तों, थीटा विच इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना, tan इनवर्स y बाय एक्स। बट ये किसके लिए है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। किसके लिए है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जनरली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सर कैसे पता चलेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट, भाई छोटी क्लास में 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है, यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस प्लस, एक्स प्लस है, वाई भी प्लस है। आपको पता है यहाँ पे एक्स प्लस होता है, ऊपर वाई प्लस होता है,
लेफ्ट में x माइनस होता है, नीचे y माइनस होता है। यहाँ पे पहला x क्या है माइनस, y क्या है दोस्तों प्लस, यहाँ पे x क्या है माइनस, y क्या है माइनस, यहाँ पे x क्या है दोस्तों प्लस और y क्या है माइनस। इस साइन कन्वेंशन से आपको तुरंत पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। एक सम दिखा सकते हो सर? जरूर। जैसे अगर समझो z विच इज इक्वल टू 3 + 2y है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस प्लस 3 भी प्लस है 2 भी प्लस है। एक और एग्जांपल, -3 - 2y, सर माइनस माइनस है सर थर्ड क्वाड्रेंट। यस, देखो आपको तुरंत समझ में आ रहा है। इस लेवल से चीजें बुक में नहीं मिलेगी दोस्तों आपको। इस लेवल से चीजें मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। सभी लोग इतना ज्यादा पढ़ के पहले से नहीं आते, बट यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स का हर एक पार्ट समझ में आएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहां तक का हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपको पता है पाई होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पाई माइनस, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों 10 mod ऑफ y/x। सीधा सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, या तो एक और मेथड है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हो, ये पाई के आगे है, तो यहाँ पे क्या लोगे, पाई प्लस tan इनवर्स y/x। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो। फोर्थ क्वाड्रेंट की चीजें जब सम आएगा तो बता दूंगा, अभी के लिए इतना याद रखो, इससे ज्यादा नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्ट, ये tan इनवर्स y/x, यहाँ पे कोई मॉड नहीं है। यहाँ पे पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y/x है, पाई प्लस tan इनवर्स y/x है। बस इतना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब इतनी चीजें अगर आपने अपने दिमाग में दोस्तों बिठा ली है, अब आपको क्या आगे थोड़ा बहुत और क्या चेंजेस है दोस्तों। कभी कभार अगर समझो ऐसा समय है, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट वाला पार्ट में आगे पढ़ाऊंगा ना, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन भी पूछे गए। तो दोस्तों देखो, अगर समझो ये Z1 है और Z2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाला टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका R1 e⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय R2 e⁻⁴ अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं R1 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, R2 e⁻⁴ इंटू e⁻⁴ लिख रहा हूं। अब देखो बच्चों की तरह 8 क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं, a⁻m इंटू a⁻n। तो आपको पता है ऊपर वाला टर्म क्या हो जाता है, प्लस। प्लीज इसके नीचे लिए तो नीचे एक कमेंट होना चाहिए, हार्ट चलना चाहिए सर। आपके अंदर ऐसा हो जाएगा कि आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटो ये है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2, देखो ई मैंने 1 टाइम लिखा, ऊपर वाला टर्म देखो ई सेम है तो 1 टाइम ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो θ1 प्लस I⁻²। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों R1, यहाँ पे क्या आएगा R2 e⁻I ऐसे ही रहेगा, θ1 प्लस θ2। मैंने I दोनों में से कॉमन ले लिया, θ1 प्लस θ2। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए, आगे कहीं पे सब में आया तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर समझो ये मॉड ऑफ z है, यस मॉड ऑफ z क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ ही पे बता रहा हूँ, ये r मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मॉड ऑफ z। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जैसे ये देखो ऐसे दिया है 3 + 2y, तो अगर आपको समझो मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, तो आप अंडर रूट लोगे, सेम फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम क्या आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट में कितना आएगा दोस्तों 13। यस, तो ये भी आपको मैंने समझा दिया। तो दोस्तों हमेशा ये जो है दोस्तों, ये हमेशा किसको इक्वल होगा पता है, इसके हमेशा मॉड्यूलस ऑफ इसके कॉन्जुगेट को इक्वल होगा। कैसे सर, एक एग्जांपल से बता सकते हो? यस यार, एग्जांपल से क्या बता रहा हूँ, देखो 3 + 4i है। अगर समझो मैं इसका मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ, मॉड्यूलस क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 3² + 4², तो अंडर रूट ऑफ 9 + 16, अंडर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों 25, विच इज इक्वल टू 5। सर इसका अगर आप मॉड्यूलस ले लो, इसका कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट ले लिया 3 - 4i। सर इसका मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, बस पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर कितना 9, दूसरे वाले का कितना है दोस्तों 16, -4 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 16 होगा। इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5। सेम आ रहा है, मतलब पहला प्रॉपर्टी डन है। तो कहीं पे अगर ये दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए रैंडमली सम के लिए। दोस्तों अगर ये देखो मल्टीप्लीकेशन का पूरा मॉड है, तो आप पहले वाले का मल्टीप्लीकेशन दूसरे वाले का अलग से मल्टीप्लीकेशन का मॉड का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी यही आंसर मिलेगा। डिवाइड में भी दोस्तों यही है, अगर एक साथ है तो आप इसको अलग अलग भी ले सकते हो। बस यहाँ पे याद रखना कि इसका जो आंसर है दोस्तों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस
ये इतनी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, बैठ जानी चाहिए। जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए पास्कल ट्राइंगल की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं इसे भी बेसिक लेक्चर्स में ही कवर कर रहा हूं, जहां पे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पास्कल ट्राइंगल अगर आपने कवर किया है तो एक झटके में आप सॉल्व कर सकते हो, और वही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 मैंने लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 1, ठीक है आपने लिखा। अब इसके बाद दोस्तों आप क्या लिखोगे, 1 1, ये दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 2। फिर से देखो साइड में 1 1, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो गया, देखो ये दोनों को प्लस करोगे 3, ये दोनों को प्लस करोगे 3। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों। फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ, देखो 1 1, ये दोनों को प्लस करो 4, ये दोनों को प्लस करो 4, ये दोनों को प्लस करो 6। प्लीज एक बार आप भी ट्राई करना, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कैल्क। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से होने वाला है सॉल्व। देखो ये 5 है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप सभी चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, यहाँ पे ये दोनों को, हाँ ये दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 10 आएगा, ये चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर से वही 6 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15। ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20। ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15। ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 6, एक झटके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी हो गया। अब नेक्स्ट फिर से 1 1, देखो ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 7। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 21 शायद। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 35। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 35। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 21। ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 7। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सर एक और, ठीक है एक और ले लो। अगर देखो ये दोनों को प्लस करते हो तो कितना आएगा दोस्तों, 8। चलो ये वाला मैं चाहता हूँ कि आप बताओ, इसके बाद वाला पार्ट आप मुझे बताओ, इसके बाद क्या आएगा। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये तीसरा स्टेप है, देखो बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको सम सॉल्व करने में जो मजा आएगा। देखो दोस्तों ये यहाँ पे ये 0 वाला स्टेप है, ये 1 वाला स्टेप है। दोस्तों ये कौन सा स्टेप है पता है, a प्लस बी का अगर स्क्वायर आएगा तो ये स्टेप यूज करना है। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, मोस्टली यहाँ ही से चीजें स्टार्ट होना यूज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों देखो a प्लस बी रेस टू 4, a प्लस बी रेस टू 5, a प्लस बी रेस टू 6, a प्लस बी रेस टू 7। मोस्टली 7 तक आता है इसलिए मैंने करके दिया है, 7 तक भी सम पूछा गया है। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर यहाँ से अगर कोई भी पूछा जाए तो आप इसका हेल्प लेके आंसर एक झटके में ला सकते हो। सर और कुछ बता दो। देखो दोस्तों अगर समझो a प्लस बी रेस टू 4 है तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 4 है ना, तो टोटल आपको 5 कंपार्टमेंट बनाओ, उससे एक ज्यादा कंपार्टमेंट बनाओ। पहला कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट हो गया, चौथा कंपार्टमेंट हो गया, और ये 5वां कंपार्टमेंट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या बी है, यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या बी है, यहाँ पे क्या ए है, बी है, ए है बी है, जो है वो लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से। 4 से एक छोटा क्या आएगा दोस्तों, 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। देन दोस्तों अगर आप यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो और इसको बड़ा करो, 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब मेन फंडा आता है कि सर नंबर्स क्या आएंगे इसके आगे। तो नंबर्स दोस्तों 4th वाले स्टेप पे कौन से नंबर्स है, 1 4 6 4 1। 1 क्या नंबर है, 1 4 6 4 1। अब यहाँ पे आप 1 है तो लिखोगे नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दोस्तों फिर से क्या है 4 है, और यहाँ पे 1 हम लिखेंगे नहीं, लिखना है तो लिख दो, कुछ मतलब नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ प्लस है,
तो डायरेक्टली सभी साइनें क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे प्लस प्लस। बस अब इसको क्या कर दो दोस्तों, आप एक्सपांड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट मैंने एक डेमो टाइप में दिया है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कवर करा है। अगर आप मेरा बेसिक लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया, अगर आप उससे जाके देखोगे तो उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है और बहुत अच्छे तरीके से बताई है, क्योंकि वो एप्लीकेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। जरूर अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन पे आ रहा है तो उससे मेरा भी फर्ज बनता है कि उससे और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को अगर एप्लीकेशन से जुड़ना होगा तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। मैं फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस फ्री कंटेंट के बाद आपको थोड़ा सा मेहनत अपने साइड से करना होगा। बट अगर आपसे पॉसिबल है, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ रहे हो तो आप बस उतने सम सॉल्व करके चले जाना, बाकी बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों।